वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजल व करम से आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमारा 11 लेक्चर है कंप्यूटर साइंस का और क्लास हमारी 9th और जो चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं वो है जी प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 1। और लास्ट लेक्चर में हमने इसके कुछ स्टेप्स डिस्कस किए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने प्रॉब्लम देखा था कि प्रॉब्लम किसको बोलते हैं, फिर हमने उसको सॉल्व करने के जो स्टेप्स थे वो डिस्कस किए थे। और लास्ट स्टेप जो था हमारा, उसमें हमने एक प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन हमने फाइंड किया था उनमें से एक बेस्ट सॉल्यूशन उसको सिलेक्ट करना था। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है जी फ्लो चार्ट। ये भी उसी से रिलेट करता है। लास्ट टाइम जब हमने वो प्रॉब्लम डिज़ाइन करके या फाइंड करके हमने एक बेस्ट चूज़ कर लिया था, अब हमने क्या करना है, उस प्रॉब्लम को एक इमेजेस या ग्राफिकल शक्ल में हमने उसको कन्वर्ट कर लेना है। फ्लो चार्ट क्या होता है जी? फ्लो चार्ट होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या आप बोल सकते हैं इसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है हमारी प्रॉब्लम की, हमारे सॉल्यूशन की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो हमारी बुक में भी आई थिंक गिवन है ये कि फ्लो चार्ट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या, जो हमने बेस्ट वन सेलेक्ट किया था उसको हमने ग्राफिकली कन्वर्ट कर देना है। ग्राफिकली क्या है कि इमेजेस में कन्वर्ट कर देना। लाइक ये आपके सामने कुछ इमेजेस आपको नज़र आ रही हैं, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं ये क्या चीज़ है, लेकिन कि आपने उसको इमेजेस में जब कन्वर्ट कर लेना है उसको हम बोलते हैं जी फ्लो चार्ट। नेक्स्ट हमारा जो इसी का सब टॉपिक है वो है जी इम्पॉर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट की इम्पॉर्टेंस क्या है? ये फ्लो चार्ट की इम्पॉर्टेंस को अगर मैं हमारी एक डेली लाइफ की एग्जांपल के साथ रिलेट करके आपको समझाना चाहूँगा कि अगर हमने एक अपना घर तैयार करना है या कोई मकान तैयार करना है, कोई बिल्डिंग तैयार करनी है, अगर हम उसको इमेजिनेशन है जो हम करना चाह रहे हैं उसको हम खुद ही किसी पेपर पे ड्रा नहीं करते, उसका नक्शा नहीं बनवाते, खुद ही हम हमारा जो वर्कर काम कर रहा है उसको हम बता देते हैं कि ऐसे ऐसे करो। और एक सलूशन ये होता है कि आप उसको प्रॉपरली एक पेज पे नक्शा ड्रा करते हैं या आप किसी ड्राफ्टमैन से या किसी से बनवा लेते हैं, तो उसमें से बेस्ट वन कौन सा है? तो आप डेफिनेटली आपका आंसर ये होगा कि हमने जो नक्शा बनवाया है वो बेस्ट वन है। उसमें क्या होगा, अगर तो आपका जो नक्शा है उसमें आपको पता चल जाएगा अगर तो कोई इश्यूज़ आ रहे हैं, कोई रूम छोटा है या आपको कोई कनेक्शन या ईच एंड एवरीथिंग वो इमेजेस की फॉर्म में उधर एक्सप्लेन होती है नक्शे में, तो उसमें मिस्टेक्स या एरर्स हैं तो उसको फाइंड करना आसान हो जाता है। अगर कोई गलती है तो वो आप उधर ही उसको रिमूव कर लेते हैं। फाइनल प्रोडक्ट जो हमारी बिल्डिंग है वो जब हम बनाते हैं तो वो हमारी बिल्कुल एक्यूरेट बनती है, प्रिसाइज बनती है। तो इसकी इंपॉर्टेंस भी इधर यही है, जब हमने इसको कन्वर्ट करना है, हमारा जो सॉल्यूशन हमने एक सिलेक्ट किया है उसको हमने कन्वर्ट करना है जब इमेजेस में, तो उसकी डेफिनेटली अगर हमारे सॉल्यूशन में कोई मसला है या हमने कोई भी मिस्टेक अपने स्टेप्स में की है तो वो हमें इमेजेस में क्लियरली पता चल जाता है, आसानी से फाइंड हो जाती है वो चीज़, जो भी हमारा एरर्स होता है तो हम उसको दूर कर सकते हैं। ये इसकी थी इम्पॉर्टेंस। अगर आपको कॉन्सेप्ट यही है, बुक से आप वो वर्डिंग आप पढ़ सकते हैं तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्या है जी, अब हमने फ्लो चार्ट डिज़ाइन करना है तो उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कोई टास्क देता हूँ तो उसकी कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट्स लाजमी होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहता हूँ कि ये आपने होमवर्क करके लाना है तो उसकी कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी, वो मैं बताऊँगा भी कि इतना करना है या इस बुक से करना है, जो भी मेरी वो रिक्वायरमेंट होगी। इसी तरह ही अगर जब हमने फ्लो चार्ट को डिज़ाइन करना है तो उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। 4 बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं फ्लो चार्ट को डिज़ाइन करने के लिए, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट MCQs भी है। आई होप कि ये पेपर में फाइनल में भी आ जाएगा कि फ़्लो चार्ट का जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी कितनी टाइप्स हैं, तो वो आप लिखोगे 4 टाइप्स हैं। कौन कौन सी हैं जी? इनपुट है, प्रोसेसिंग है, आउटपुट है एंड डिसीजन मेकिंग है। अब इनको समझने के लिए फॉर एग्जांपल हमने मैं इसको आपको समझाता हूँ। अगर हमने एक कैलकुलेटर डिज़ाइन करना था, अब कैलकुलेटर में हमारी इनपुट क्या होगी कैलकुलेटर में? अब ऑब्वियसली हमें ये पता है कि कैलकुलेटर में हमारी इनपुट कोई ना कोई डिजिट्स हो सकती हैं ना, हमने उन डिजिट्स को हम इनपुट देंगे, बाद में वो उनको प्लस करेगा या मल्टीप्लाई जो भी हम करना चाह रहे हैं और उसकी आउटपुट दे देगा। अब कैलकुलेटर में हम अल्फ़ाबेट्स तो यूज़ ही नहीं कर सकते, तो अब हमारी इनपुट्स हमारी डिफ़ाइन करनी पड़ेगी। हमारी क्या है?
तो वो हमारी फॉर एग्जांपल 2 + 3, 2 भी मेरी इनपुट है और 3 भी इनपुट है। तो इसको हम बोलते हैं कि जो हमने हमारी प्रॉब्लम है उसमें हमारी इनपुट डिफाइन हो जाएगी कि ये हमारी इनपुट है। अगर कैलकुलेटर डिज़ाइन कर रहे हैं तो इसमें हमारी इनपुट क्या होगी, ये मैंने एग्जांपल दे दी है कि हमारे 2 डिजिट्स हैं जी, 2 + 3, ये हमारी इनपुट है। अब प्रोसेसिंग में क्या होगा, इस इनपुट को प्रोसेस किया जाएगा। कैलकुलेटर जो हमारा है इसको प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करने के बाद हमारा आंसर दे देगा। फॉर एग्जांपल 2 + 3 ये हमारी इनपुट थी, तो और हमने प्रोसेस किया, हमारे कैलकुलेटर ने इसको प्रोसेस किया। प्रोसेस करने के बाद हमें आंसर जो मिला है वो फॉर एग्जांपल 5 है जी। अब 5 क्या है, हमारी आउटपुट है, 5 हमारी आउटपुट है और 2 और 3 हमारी इनपुट थी। प्रोसेसिंग हुई है, हमने प्लस का साइन ऐड किया तो वो प्लस करके हमारे सामने 5 आ जाएगा। तो इसमें इनपुट और आउटपुट और प्रोसेसिंग को डिफाइन किया गया। नेक्स्ट हमारा जो 4th कंपोनेंट है, इसको बोल सकते हैं कंपोनेंट है जी, वो है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग का ये होता है कि इसमें अगर फॉर एग्जांपल आप कोई अकाउंट है आपका इंटरनेट पे, फॉर एग्जांपल फेसबुक पे है या इंस्टाग्राम पे है या किसी भी सोशल नेटवर्क पे है, तो आपने ये डेली लाइफ में अपनी देखा होगा कि आपके सामने 2 पेज आते हैं। जब आप कोई भी ऑफिशियल वेबसाइट उसको लॉगिन करते हैं तो आप अपना साइन इन करते हैं, ईमेल अपना एड्रेस लिखते हैं और बाद में जब अपना पासवर्ड टाइप करते हैं तो उधर क्या होता है, अगर तो आपका पासवर्ड है ठीक है जो आपने पहले लगाया होता है जब ईमेल बनाते वक्त, तो वो आपको क्या करेगा, लॉगिन करके आपके सामने एक नया पेज आ जाएगा। अगर वो आपका पासवर्ड गलत है तो वो कोई नेक्स्ट फॉरगेट पासवर्ड वाली ऑप्शन आ जाएगी, वो एक आपके सामने नया दूसरा पेज आ जाएगा। इधर क्या है, डिसीजन मेकिंग वो उसने लगाई हुई है कि अगर तो इसका पासवर्ड ठीक है तो इसको इस पेज के अंदर ले जाएं, अगर इसका पासवर्ड गलत है तो इसको दूसरा फॉरगेट पेज वाला जो है हमारे पास ऑप्शन है उसमें चला जाए। तो इसको कह देते हैं कि डिसीजन मेकिंग लगी हुई है कि डिसाइड किया जाता है ट्रू, अगर कोई कंपेयर किया जाता है ठीक है तो ये काम करो, अगर गलत है तो ये। फॉर एग्जांपल 2 > 3 कंपेयर किया जा रहा है ना जी, 2 3 से बड़ा है, अगर ट्रू है तो ये आंसर है, अगर फॉल्स है तो उसके लिए कोई ना कोई हमारी पर्टिकुलर जो हमारी स्टेटमेंट है। मैंने अभी एग्जांपल दिया है कि अगर आप जो फेसबुक पे या किसी भी सोशल नेटवर्क पे लगाते हैं तो अगर आपका पासवर्ड ठीक है तो वो आप इन हो जाते हो, अदरवाइज़ आपको फॉरगेट पासवर्ड वाला ऑप्शन आ जाता है। तो इसको बोलते हैं आपकी डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है जी वो है हमारे पास फ्लो चार्ट के सिंबल्स। इधर तक हमने फ्लो चार्ट पढ़ लिया। फ्लो चार्ट क्या था, हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन थी, हमारे जो सोल्यूशन सेलेक्ट किया था उसकी जो, और उसके बाद हमने इसकी इंपॉर्टेंस को भी पढ़ा। इंपॉर्टेंस के पढ़ने के बाद हमने इसके लिए 4 मेजर रिक्वायरमेंट, जो फ्लो चार्ट किसी भी फ्लो चार्ट को बनाने के लिए 4 रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है, वो हमारे पास थी, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और डिसीजन मेकिंग। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हमने इन फ्लो चार्ट के जो सिंबल्स हैं, फ्लो चार्ट के सिंबल कौन कौन से, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, वो कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं वो हमने अभी देखना है। तो जब भी ये हमारे पास 5 बेसिक आई थिंक हैं, सबसे जब भी हमने कोई फ्लो चार्ट अपना डिज़ाइन करना स्टार्ट करना है तो उसके स्टार्ट में हमारे पास ये टर्मिनल या इसको ओवल भी बोलते हैं, ओवल का सिंबल आता है। ये स्टार्ट के लिए भी और एंड के लिए भी। जब भी हमारा प्रोग्राम, हमारा फ्लो चार्ट होगा, वो स्टार्ट करेंगे, हमारा वो टर्मिनल या ओवल आएगा, तो इसका मतलब है हमारा इधर से प्रोग्राम फ्लो चार्ट हमारा स्टार्ट हो रहा है। ठीक है जी। और उसके बाद जब भी हमने कोई इनपुट देनी है या आउटपुट आनी है, इनपुट या आउटपुट लिखनी है तो हम लिखेंगे पैरेललोग्राम में। और फॉर एग्जांपल अभी हमने ये एग्जांपल की थी 2 + 3 की। अब 2 भी इसमें इनपुट थी, 3 भी इनपुट थी, हम इसको लिख सकते हैं 2 इनपुट 2 इस तरह। तो इसकी एग्जांपल हम करेंगे तो आगे वो आपको पता चल जाएगा, एक दूसरे के साथ ये कनेक्ट करके एक पूरी प्रॉपर डायग्राम बन जाएगी। तो ये इनपुट या आउटपुट के लिए जो हम सिंबल्स यूज़ करेंगे वो ये वाला है जी। और उसके बाद और ये एमसीक्यूज भी आ जाते हैं, इसका तो स्पेशली आ जाता है कि ओवल किस काम के लिए यूज़ करते हैं फ्लो चार्ट में, तो ये स्टार्ट या एंड के लिए। और उसके बाद हमारी नेक्स्ट सिंबल आता है जी प्रोसेसिंग का।
प्रोसेसिंग में हम कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं जी, रेक्टेंगुलर का, ये आपके सामने ड्रा किया है। प्रोसेसिंग हमारी क्या हुई, 2 + 3, ये हमारी प्रोसेसिंग है। इनपुट ये हमारी क्या थी, 2 थी और 3 थी। उसके बाद हमारी प्रोसेसिंग क्या हुई है, प्लस हो रहा है, इसमें प्रोसेसिंग हो रही है। तो वो हम जब भी प्रोसेसिंग को लिखना होगा तो हम ये वाला सिंबल लिखेंगे, ड्रा करेंगे। उसके बाद एक सिंबल हमारे आपके सामने है जी, इसको डायमंड शेप भी बोलते हैं, हमारी इस बुक में भी आपके गिवन है। तो ये डिसीजन मेकिंग के लिए होता है। जब भी आपने कोई डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट आपके सामने आ रही है तो आपने वो इसमें लिखनी है, ये सिंबल ड्रा करना है। फॉर एग्जांपल मैंने भी एग्जांपल दिया 3 > 2, तो अगर ये ट्रू है तो वो इधर से इनपुट चली जाएगी, अगर फॉल्स है तो इधर से चली जाएगी। इस तरह वो भी एग्जांपल्स में आप देखेंगे। लेकिन ये आप चीज़ अभी आपके लिए ज़रूरी है कि डायमंड सिंबल किस लिए यूज़ हो रहा है जी, वो डिसीजन मेकिंग के लिए। और उसके बाद ये आपके नीचे सामने सर्कल ड्रा किया गया है। सर्कल जो हमारे पास दो फ्लो चार्ट्स होते हैं, उन 2 फ्लो चार्ट्स को जोड़ने के लिए, हमारे आपस में कनेक्ट करने के लिए सर्कल इस्तेमाल किया जाता है। इसको कनेक्टर भी बोलते हैं, और ये 2 हमारे जो फ्लो चार्ट्स होते हैं उनको कंबाइन करने के लिए या कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। और एक सिंबल जो इम्पॉर्टेंट है वो भी उधर मैं आपको ड्रा करके देता हूँ, ये लाइंस होती हैं। फ्लो लाइंस इसको बोलते हैं, ऐसे, ये हमारी फ्लो लाइंस। ये हमारे जो बेसिक जो हमारे थे फ्लो चार्ट के सिंबल्स, ये वो वाले थे। तो इसके MCQs भी आ जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। और दूसरा मैंने आपको बताया है कि ये 4 जो है ना, इसका MCQs आ जाता है पेपर में, और इंशाल्लाह ये लाजमी आएगा। तो आप लोगों ने इस पर भी फोकस करना है। आज का लेक्चर हमारा इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको ड्रा करके देखेंगे। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।